यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्पिटेट वर्ग 3 के बारे में। जैसे कि ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें मेंशन किया गया है आपकी एम्पिटेट की पात्रता परीक्षा के बारे में, जिसकी संभावना है अगस्त 2026 में। ठीक है, सो इसके लिए आज हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, प्री और मेंस का सिलेबस यहाँ पर क्या होगा। तो ए टू जेड सारा डिस्कशन इस एग्जाम को लेकर आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात की जाए ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, तो एमपीएसबी ही इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये एग्जाम पिछले सालों में कब कब हुई है, कौन सा रिजल्ट आया है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली पैटर्न यहाँ पर 2024 में चेंज हो चुका है ना। प्री प्लस मेंस में इसे कन्वर्ट किया जा चुका है, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। अगर मैं बात करूं पीएस टेट 2020 की, यही प्राइमरी एग्जाम की ही बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की ही बात हो रही है, जिसे पीएस टेट 2020 कहा जाता है या पीएस टेट आप कह दीजिए। सो लास्ट आप नोटिफिकेशन देखेंगे, पीएस टेट 2020 नोटिफिकेशन आया था। कोविड के कारण इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसका जो एग्जाम हुआ था यहाँ पर 5 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, उसी के बाद आप देखेंगे तो फिर से एक और एग्जाम यहाँ पर हुआ था, पीएस टेट 2024 करके, जो कि अभी 10 नवंबर 2024 को हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसे प्री प्लस मेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे पहले इसका सिंगल एग्जाम ही होता था, सिर्फ एक ही एग्जाम यहाँ पर होता था, लेकिन अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया प्री प्लस मेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नवंबर 2024 को प्री एग्जाम हुआ। उसके बाद जिन्होंने 2022 में भी क्वालिफाई किया था, ठीक है, 2024 में जो क्वालिफाई यहाँ पर हुए उन सब ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया है, जो कि अभी 9 अक्टूबर 2025 को हुआ है और जिसका रिजल्ट अभी यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, और अभी जो नोटिफिकेशन आया इसमें संभावना बताई जा रही है कि अगस्त 2026 में आपका यहाँ पर फिर से पात्रता परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर पेपर का थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है एमपीएसबी का, उस पर जाकर इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारे ही पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि एमपीएसबी इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। कुछ क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं कि आपने अगर ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो ही आप इस एग्जाम को यहाँ पर दे पाओगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बात की गई है, कुछ 4 से 5 कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन यदि आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपने अगर 50% ला रखा है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि 12th से ही स्टार्ट होगा। 12th में आपका 50% है, प्लस आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, देन आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप एलिजिबल हो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। अगर आपने 45% ला रखा है, प्लस आपने एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो इनका डिप्लोमा यहाँ पर होता है, जो मान्यता प्राप्त संस्था होगी, उससे अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा ले रखा है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल, आप फिर से एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने 50% ला रखा है 12th के अंदर, प्लस आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर कर रखा है, दैट मीन्स बीएलएड यदि आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने 50% ला रखे हो 12th के अंदर और डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, यानी कि वही 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, है ना, स्पेशल एजुकेशन के अंदर, विशेष शिक्षा के अंतर्गत। या फिर अगर आपका 12th में परसेंटेज कम है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका स्नातक हो चुका है, प्लस आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर ले रखा है, देन यू आर एलिजिबल। तो इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फिल हो जाती है, तो आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने ओनली बीएड यहाँ पर कर रखा है तो एलिजिबल नहीं हो। ये 2023 के नियम के अनुसार वैलिड माना गया है कि अगर आपके पास बीएड है तो आप इस प्राइमरी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर या पुरानी रूल बुक में भी आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये वाली चारों पांचों कंडीशंस यहाँ पर दे रखी, इन शॉर्ट करके मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आगे ये भी मेंशन करा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक के निर्णय के अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर आप रेडी हैं कि चलो
क्योंकि एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत पहले ऐसा होता था 2011 में एग्जाम हुआ था, तब जाकर फिर आपका 2020 वाला एग्जाम आया था। लेकिन अब ये हर साल ऑलमोस्ट आपका एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अवसर अपन कह सकते हैं, बहुत अच्छा मौका यहाँ पर आप कह सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात आ जाती है एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 रखी गई है। मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। मिनिमम आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पुरुष वर्ग की, है ना, मैक्सिमम, और ये गेस्ट टीचर के लिए ये नॉर्मल है, और ये वाला जो कॉलम है ये आपका गेस्ट टीचर के लिए, ठीक है। पुरुष आवेदक के लिए 40 रहेगी, गेस्ट टीचर के लिए 49 रहेगी। किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल में यदि मैं यहाँ पर बात करूं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, 45 यहाँ पर हो जाएगी फीमेल के लिए, और फीमेल गेस्ट के लिए 54 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी मध्य प्रदेश सेवा से कर्मचारी है या नगर सैनिक है, तो यहाँ पर एज क्या हो जाएगी? 45 नॉर्मल में, और गेस्ट में तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। पुरुष महिला में अगर अपन बात करें, जो मध्य प्रदेश के किसी आरक्षित वर्ग से, किसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक SC ST कैटेगरी से, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते हैं, तो क्राइटेरिया आपका 45 हो जाएगा नॉर्मल में, मेल प्लस फीमेल दोनों का, है ना। और यहाँ पर अगर आप गेस्ट टीचर से हैं तो 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय दिव्यांगजन कैटेगरी की बात करें, तो 45 यहाँ पर रहेगा, और गेस्ट में यहाँ पर 54 रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड सी चीजें यहाँ पर है कि मेल के लिए जनरल में कैटेगरी आपकी 40 रहेगी, अनारक्षित वर्ग किसी भी कैटेगरी से अगर नहीं हो तो 40, और गेस्ट टीचर में आते हो तो 49, ठीक है। फीमेल को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको एज क्राइटेरिया में भी थोड़ा मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, 45 हो जाएगा। फीमेल में ये 54 हो जाएगा, और किसी भी कैटेगरी से अगर व्यक्ति बिलोंग कर रहा है तो 45 हो जाएगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और गेस्ट टीचर में अगर आप है तो 54 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सॉर्टेड सा एज क्राइटेरिया है। अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन रूल बुक आएगी उस दिन के हिसाब से इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। जिस भी दिन रूल बुक आती है उस दिन के हिसाब से ये नंबर्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एज की। अगर अब आप आपने ये एज क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो फिर बात आ जाती है रिजर्वेशन की, ठीक है। किसमें किस तरीके से रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है, तो सिंपल सा है कि जो फीमेल है उनको 50% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जो MP से है। उसके बाद बात की जाए गेस्ट टीचर की, तो गेस्ट टीचर का भी इसमें 50% का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि रिजर्वेशन को फिल करने का एक तरीका यहाँ पर होता है। तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को उसी प्रवर्ग की ओपन सीट से भरा जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो 50% है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो ये ओपन हो जाएगा अदर कैटेगरीज के लिए, है ना, मतलब जनरल से भी आप इसमें फाइट कर सकते हो। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो उसी प्रवर्ग के जो पात्रताधारी हैं, मेल फीमेल दोनों से इसको फिल किया जाएगा। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन आ जाती है गेस्ट टीचर को, है ना, जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर होंगे उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो अभी अभी 50% का रिजर्वेशन इनको दिया गया है। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। गेस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 200 दिन का आपने पढ़ा रखा हो, ठीक है, और 3 सत्र आपने अपने दे रखे हो। 3 सत्र मतलब कंटिन्यूस आपने 3 साल का तक यहाँ पर पढ़ाया हो, और टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 200 होना चाहिए, ठीक है। चाहे तीसरे सत्र में आपने केवल 30 दिन पढ़ाया हो, लेकिन ओवरऑल डे काउंट आपका जो है 200 दिन यहाँ पर होना चाहिए। ये कंडीशन है और ये आपको पता है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है या गेस्ट टीचर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज और आती है कि जैसे फीमेल गेस्ट टीचर का जो क्राइटेरिया होता है, उनका जो रिजर्वेशन होता है, अगर वो फिल नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से उसको पूर्ति की जाएगी। जस्ट लाइक कि हम लोग बात कर रहे हैं गेस्ट फीमेल की, महिला अतिथि शिक्षक की, अगर ये इनकी सीट फुल नहीं होती है तो पहले जो गेस्ट होंगे, जस्ट लाइक मेल वगैरह हो गए, गेस्ट मेल हो गए, उनसे इसको फिल किया जाएगा। अगर तब भी ये फिल नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? ओपन से इसको फिल किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है और जनरल कंसेप्ट होता है कि अगर फीमेल से फिल नहीं हो रहे हैं तो ओपन अतिथि से, यानी कि मेल फीमेल, मेल जो गेस्ट होंगे वो आकर इसको फिल कर सकते हैं। अगर उनसे भी ये सीट फुल नहीं हो पा रही है, मतलब इतने स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर ये कैटेगरी जो है ओपन हो जाएगी, ओपन फीमेल ओपन मेल इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई।
उसके बाद बात आ जाता है कि प्री और मेंस का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो देखो अभी तक जो पैटर्न यहाँ पर चला हुआ है, क्योंकि लास्ट आपका अक्टूबर 2024 में प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका 150 नंबर का पेपर आया था, 2.5 घंटे का ये एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग एंड इवनिंग दो शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो ये 10 से 12 दिन तक चलता है, नहीं तो 4 से 5 दिन में आपका ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। ठीक है, सो 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। पेपर आप देख सकते हो 150 नंबर का इसमें पेपर होता है, जिसमें आपका सीडीपी 30 नंबर में, 30 नंबर में आपका मैथ्स हो जाएगा, 30 नंबर का आपका ईवीएस हो जाएगा, है ना। और बचा हुआ आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना रहेगा। जनरल को 60% लाना जरूरी है, मतलब 150 का 60% आप देख लो तो 90 नंबर लाना जरूरी है। और कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, 50% यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें SC ST एंड अपना EWS आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50% कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए 60%, 150 नंबर का पेपर होने पर। ठीक है, ये पास कर लो, उसके बाद आपका विद इन 6 मंथ आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। और मेंस का पेपर होगा आपका 2 घंटे का, जो रिसेंट अभी अक्टूबर में दिवाली के पहले हुआ है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी उसी तरीके से मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में करके ये आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें जो अभी नया सिलेबस यहाँ पर आया है, 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपको हिंदी 15 नंबर में, इंग्लिश 15 नंबर में, मैथ्स 20 नंबर में, साइंस 30 नंबर में, और सोशल साइंस जो आपको 20 नंबर में पूछा जाता है। इस तरीके से ये अभी पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है 100 नंबर का पेपर मेंस के लिए। ठीक है, तो इसका अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम अभी हो चुका है। तो इस तरीके से आपका पूरा PS टेट का पैटर्न चलता है। ठीक है, तो प्री के एग्जाम के लिए आप कल से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, कल से ही आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और कोई भी डाउट रह जाता है तो सबसे पहला डाउट तो ये बीएड वाला ही आ रहा था। ठीक है, तो बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ ही अगर आप रनिंग में है, रनिंग में इन द सेंस कि अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर लेना, क्योंकि एग्जाम थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है, रिजल्ट आते आते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते समय बहुत निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो और लास्ट ईयर में हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और गेस्ट टीचर के लिए आई थिंक आपको सारी कंडीशन पहले से पता होगी कि आपको किस तरीके से फिल करना है। 200 दिन का क्राइटेरिया आपको चाहिए, मिनिमम 3 सत्र यहाँ पर चाहिए। गेस्ट टीचर रहते हुए आपने दूसरी वो नहीं कराओ, कॉलेज कंप्लीट कर रहे हो, वो सारी कुछ कंडीशंस होती है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये अभी तक का एग्जाम पैटर्न है ना। इसी से लास्ट एग्जाम आपका 150 नंबर का हुआ था, और मेंस में ये अभी पहली बार 100 नंबर का पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना PS टेट। और यदि इसके साथ ही आप MS टेट भी फिल कर रहे हैं तो उसका वीडियो आप डिटेल में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो फर्स्टली आप ट्राई करो किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, ताकि डायरेक्टली यहीं से आपके डाउट सॉल्व हो जाए। ओके, बाकी व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि CDP की क्लासेस, CVS की क्लासेस एंड सब्जेक्टिव पेडागोजी क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो कैलेंडर चेक करते रहिएगा, क्योंकि डेफिनेटली कैलेंडर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कई सारी एग्जाम ऐसी है जिसका मेंशन इस कैलेंडर में नहीं किया गया है, सो डेफिनेटली आपको कई सारे मॉडिफिकेशंस अभी इसमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू।